ईरान का अमरीका और सहूनी हुकूमत के खिलाफ मज़ामत में शहीद होने वालों की याद में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। ईरानी इनकलाब के हक़ में आज दोपहर तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर बड़ी रैली होगी। सरकारी मीडिया के मुताबिक लंदन में मुजाहिदीन की जानिब से ईरानी सफारत खाने से झंडा उतारने पर ईरान ने बरतानवी सफ़ीर को तलब कर लिया। अमरीकी इंसानी हकूक़ तंजीम HRANA का दावा है कि ईरान में 2 हफ्ते से जारी मुजाहिरों में 490 मुजाहिदीन हलाक हो चुके हैं। मुजाहिरों में 48 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हुए। ईरान में अब तक 10,600 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया गया। मुजाहिरों में हलाकतों के सरकारी अदद-व-शुमार जारी नहीं किए गए। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान से मुतालिक ऑप्शंस पर गौर के लिए सीनियर मशीरों से मंगल को मुलाकात करेंगे। अमरीकी अहदेदार का दावा। उधर इसराइली मीडिया का कहना है कि ट्रंप ने ईरान में मुजाहिदीन की मदद का फैसला बुनियादी तौर पर कर लिया है। अमरीकी टीवी के मुताबिक ईरान में मुजाहिरों के बाद सदर को फौजी ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई। ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के ऑप्शंस ज़ेर गौर हैं। ईरान के खिलाफ साइबर ऑपरेशंस और नई पाबंदियाँ भी ज़ेर गौर हैं। स्टारलिंक के जरिए ईरान में इंटरनेट बहाल करने के ऑप्शंस पर गौर किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान में पुलिस एहलकारों को हकीकी दहशतगर्द कत्ल कर रहे हैं। इन दहशतगर्दों की निगरानी वो अनासर कर रहे हैं जिन्हें माइक पोम्पियो मोसाद के एजेंट करार दे चुके। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इस हवाले से हमारे पास नाकाबिले तरदीद ठोस शवाहिद मौजूद हैं। सवाल किया कि क्या ईरान में एहतजाज वाकई आज़ादी के लिए एहतजाज दिखाई देता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने ना बाग़ जना कराची में जलसा किया, ना मज़ार कायद के गेट पर पावर शो किया। शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए नुमाइश शुरंगी पहुँचे। उर्दू और पश्तो ज़बान में कारकुनों से खिताब करके रवाना हो गए। कहा अवाम डी चौक जाने को तैयार रहें, बानी PTI की कॉल का इंतज़ार है। इससे पहले बाग़ जना के इतराफ़ सारा दिन PTI कारकुनों और पुलिस के दरमियान आँख मिचौली होती रही। गुरु मंदिर समेत जलसागाह के इतराफ़ मुख्तलिफ इलाकों में PTI कारकुनों के पथराव से एक पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुआ। नुमाइश चौरंगी के करीब पुलिस ने कारकुनों पर लाठी चार्ज किया। हुल्लड़बाजी करने वाले 30 से ज़ायद अफराद को हिरासत में भी लिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि बाग़ जना बड़ा ग्राउंड है, इसको भरना आसान नहीं। अगर PTI के पास ग्राउंड भरने के लिए बंदे नहीं थे, हमसे कहते, हम दे देते। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी का कहना है कि पुरअमन एहतजाज और PTI 2 अलग अलग चीज़ें हैं। अपने सूबे में काम करने के बजाय वज़ीर आला सुहेल आफरीदी दीगर सूबों में पहिया जाम करना चाहते हैं। कराची के इलाके माड़ीपुर बदहनी गोट में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। CTD और पुलिस की बनू, खैबर और पेशावर के नवाही इलाके ज़ाहिर गढ़ी में कार्रवाइयाँ। 8 दहशतगर्द हलाक। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुताबिक शाकस बाईपास रोड से मुल्हिका नाके कले में दहशतगर्दी के बड़े मंसूबे को नाकाम बनाया गया। दहशतगर्दों से असलहा और मोबाइल फ़ोन्स बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में भी मुलविस थे। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से दरखाना, M4 शेरशाह से फैसलाबाद और M5 पूरी बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। श्रीलंका ने तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान को 14 रन से शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने 12 ओवर्स तक महदूद किए गए मैच में पहले खेलते हुए 160 रन बनाए। श्रीलंका ने 9 गेंदों पर 5 छक्कों की मदद से 34 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। जवाब में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने 12 गेंदों पर 3 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 45 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। उनके आउट होने के बाद बाकी खिलाड़ी तेज खेलने की कोशिश में आउट होते गए। मोहम्मद नवाज और ख्वाजा नाफे ने भी तेज रफ्तार बैटिंग की, लेकिन बाकी खिलाड़ी हदफ पूरा न कर सके।
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के मैचेस की मेज़बानी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दिलचस्पी। पीसीबी ज़राए का कहना है कि अगर मेगा इवेंट के लिए श्रीलंका के वेन्यूज़ दस्तयाब नहीं तो पीसीबी मैचेस की मेज़बानी के लिए तैयार है। चैंपियंस ट्रॉफी और आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स पाकिस्तान में हो चुके हैं। टी20 वर्ल्ड कप मैचेस भी बआसानी करा सकते हैं। भारत में सिक्योरिटी खदशात की वजह से बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप में अपनी टीम भारत ना भेजने का ऐलान किया हुआ है। आईसीसी ने बांग्लादेश के मैचेस मुंतकिल करने या ना करने से मुताल्लिक फैसला करना है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की जानिब से वेन्यू तब्दील ना करने का फैसला तस्लीम नहीं करेगा। ज़राए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि अगर मैचेस श्रीलंका मुंतकिल नहीं किए जाते तो क्या करेंगे, अभी कोई तबसरा नहीं कर सकते। सदर बीसीबी अमीनुल इस्लाम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, टी20 वर्ल्ड कप में टीम भारत भेजने से मुतालिक उनके मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। उन्हें हुकूमत की हिदायत के मुताबिक चलना है। अभी आईसीसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। पाकिस्तान सोमालिया की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाक़ाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत करता है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ओआईसी वज़राए ख़ारजा कौंसिल के गैर मामूली इजलास से खिताब। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का सोमाली लैंड का दौरा इंतहाई तशवीशनाक करार। कहा कि पाकिस्तान इसराइल की गैर कानूनी और गैर हकीकी कार्रवाई की शदीद मज़म्मत करता है। सोमाली लैंड सोमालिया का गैर मुतनाज़ और अटूट इलाका है। कोई बैरूनी इदारा या रियासत इस हकीकत को बदलने का कानूनी या इखलाकी हक नहीं रखती। इसराइली इक़दाम सोमालिया की बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा सरहदों पर बराह रास्त हमला है। बैनुल-अक़वामी कानून के तहत रियासत की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत लाजमी है। इसराइली इक़दाम ख़ित्ते में संगीन असरात पैदा कर सकता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की जद्दा में मुलाकातें। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा वलीद बिन अब्दुल करीम अल खलीजी से मुलाकात में पाक सऊदी अरब स्ट्रैटेजिक शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के लिए ओआईसी के प्लेटफॉर्म पर करीबी ताउन के आज़म का अदा किया। मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का आज़म। इसहाक़ डार की बांग्लादेश के मशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन और ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा से भी मुलाकात। इसहाक़ डार की इसराइल की जानिब से नाम नहाद सोमाली लैंड तस्लीम करने के इक़दाम की सख्त मज़म्मत। इसहाक़ डार ने अज़रबैजान के नायब वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दिसंबर 2025 में रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर समंदर पार पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। एक बयान में कहा कि दिसंबर 2025 में समंदर पार पाकिस्तानियों ने 3.6 अरब डॉलर तरसीलात ज़र भेजे, जिस पर उनके मशकूर हैं। तरसीलात ज़र में 16.5% इजाफा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मजहर है। समंदर पार पाकिस्तानियों की बहबूद के लिए इक़दामात हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल हैं। वज़ीर आज़म की जामिया अशरफिया अहमद मोहतमिम आला मौलाना अरशद उबैद से मौलाना फजलुर रहीम अशरफी की वफ़ात पर ताज़ियत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि मरहूम मौलाना फजलुर रहीम अशरफी की इस्लाम के लिए खिदमात को हमेशा कदर की निगाह से देखा जाएगा। वज़ीर आज़म अपने वालिद मियाँ मोहम्मद शरीफ के साथ जामिया अशरफिया में तवील अरसा नमाज जुमा पढ़ते रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से IT माहिर मरहूमा अरफा करीम रंधावा के वालिदैन ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवानों को बैनुल-अक़वामी मयार की IT तालीम और तरबियत फराहम करना अवलीन तरजीह है। इस्लामाबाद गैस लीकेज धमाके में जाने गंवाने वाले 5 अफराद को एच-8 कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। दुल्हा शहरियार, दुल्हन महक और दुल्हा की वालिदा समेत एक ही खानदान के 5 अफराद सपुर्द खाक। 2 अफराद की आखिरी रसूमात आज अदा की जाएंगी। मजमूई तौर पर 8 अमवात हुई। पेम्स में ज़ेर इलाज 11 में से 9 अफराद को डिस्चार्ज कर दिया गया। इलाका मकीनों का कहना है कि धमाका शादी की तकरीब वाले घर के पड़ोस में हुआ। जोरदार धमाके से 4 घर तबाह हुए। शादी की खुशियाँ गम में बदल गईं। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में घर में गैस लीकेज धमाके में कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। अफसोसनाक वाक़ई की तहकीकात का हुक्म। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा का मुतासरा खानदानों की इमदाद का ऐलान। सीरीज के तीसरे और आखिरी T20 में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 14 रन से शिकस्त दे दी। बारिश के सबब फी इनिंग्स 12 ओवर्स तक महदूद किए जाने वाले मुकाबले में श्रीलंका ने 6 विकेट पर 160 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम 8 विकेट पर 146 रन तक पहुंच सकी। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबरी पर खत्म हुई।